जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। जब तक हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते, तब तक हम जीवन को पूरी तरह से नहीं समझ पाते। आपके जीवन में कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जिन्हें आपने ही तैरना सिखाया होगा। हम कभी भी अपने अनुभवों से दूसरों को रास्ता दिखा सकते हैं और यह जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है। ज्यादा ध्यान दें, कुछ ज्यादा नहीं, बस इतनी सी उलझने हैं। जमाने की तलाश मासूमियत की है और जिद है समझदार हो जाने की। हमेशा अपने दिल की मासूमियत और सरलता को बनाए रखें, क्योंकि वही हमें असली खुशी देती है। जिंदगी में हर इंसान ने कभी न कभी मन में यह बात जरूर सोची होगी कि भगवान के अलावा सब धोखेबाज हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम जब तक खुद पर विश्वास नहीं करते, हम किसी से विश्वास नहीं कर पाते। बहुत महंगी पड़ती है वह मोहब्बत जिसमें खुद को सस्ता कर दिया जाता है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हमें हमारी असली कीमत से परिचित कराते हैं और जिनमें हम खुद को समझते हैं। मेरे किरदार को मेरे आदत से ना जानो, मैं जब पौधा था तब भी बरकत था। हमारे भीतर पहले से ही एक ताकत होती है और जब हमें इसकी पहचान हो जाती है तो वही बरकत हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। मां सोचती है बेटा आज भूखा ना रहे, पिता सोचते हैं कि बेटा कल भूखा ना रहे। यह संसार में यही दो रिश्ते हैं जो हमें बिना किसी स्वार्थ के अपनी देखभाल करते हैं, और इन रिश्तों का दर्जा भगवान से भी ऊंचा होता है कि सुख की इच्छा ही हर दुख का कारण है। अगर जीवन में शांति चाहिए तो सुख की लालसा को छोड़ दो और संतोष को अपनाओ, क्योंकि जो सुख को पाने के पीछे भागता है वह कभी चैन से नहीं जी पाता। जो बाहर से जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वह अंदर से भी वैसा ही हो। दुनिया अक्सर मुखौटे पहनती है, इसलिए किसी को केवल उसके बाहरी स्वरूप से मत परखो। जो वास्तविकता को समझता है वही सही निर्णय ले सकता है। अगर तुम अपने शौक से ज्यादा अपने परिवार की चिंता करते हो तो समझ लो कि तुमने जीवन का सार जान लिया है, क्योंकि सच्ची समझदारी वह नहीं जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, बल्कि वह है जो अपनों की भलाई में भी सुख खोजे। 4 लोग, 40 बातें और 400 अफवाहें, इन सब पर ध्यान दोगे तो अपनी शांति ही खो बैठोगे। लोग तो कहते ही रहेंगे, लेकिन जो अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है वह इन सब की परवाह नहीं करता। अगर जीवन में दुख और कठिनाइयों की शुरुआत हो गई है तो समझ लो कि भगवान तुम्हें मजबूत बनाने की ठान चुके हैं। परीक्षा उसी की होती है जिसे आगे बढ़ना होता है। हर संघर्ष तुम्हें निखारने के लिए आता है, तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं। किसी के साथ रहो तो वफादारी से रहो। धोखा देना कमजोर और गिरे हुए लोगों की पहचान है। जो खुद से और अपने संबंधों से प्रेम करता है वह कभी छल नहीं करता। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपना नुकसान उठाकर भी दूसरों का भला सोचते हैं। इसलिए अगर तुमने ऐसे इंसान को पाया है तो उसकी कद्र करना सीखो, क्योंकि वह ईश्वर का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है। अगर तुम जीवन में खुश नहीं हो तो दूसरों की खुशियों को बढ़ाने की कोशिश करो। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे तो तुम्हारे जीवन में भी अच्छाई स्वतः आ जाएगी। जब तुम्हें यह एहसास हो जाए कि जिसे तुम महत्व दे रहे थे उसकी नजरों में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं, तो वहां से हट जाना ही सबसे अच्छा उत्तर है। जब किसी से मिलो तो यह याद रखो कि वह इंसान है, भगवान नहीं। उसमें खूबियां भी होंगी और कमियां भी। उसे पूर्ण समझने की भूल मत करो, बल्कि उसकी अच्छाइयों को देखो और बुराइयों को समझदारी से स्वीकार करो। कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, समय के साथ वह कमजोर हो जाता है। इसलिए अहंकार मत पालो, क्योंकि जो ऊपर जाता है वह एक दिन नीचे भी आता है। परिवार को मालिक बनकर नहीं, बल्कि माली बनकर संभालो। एक अच्छा माली हर पौधे का ध्यान रखता है, लेकिन किसी पर अधिकार नहीं जताता। परिवार भी उसी तरह प्रेम और धैर्य से सींचा जाता है। गलत कदम मत उठाओ, क्योंकि जीवन को फिर से शुरू करना कठिन होता है। धैर्य रखो और एक एक कदम आगे बढ़ाते जाओ। सब कुछ अपने समय पर मिलेगा। चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है और क्षमा सबसे बड़ी शक्ति। जब शब्द अर्थहीन हो जाए तो मौन को अपना लो, और जब बदला लेने का मन हो तो क्षमा को अपना लो। यही सच्ची विजय है। आजकल लोग हर चीज की कीमत तो जानते हैं, लेकिन उसकी अहमियत नहीं समझते। रिश्ते हों, भावनाएं हों या इंसान, सबका मूल्य
अब लाभ से तय होता है, भावना से नहीं। और यही कारण है कि जीवन में सच्चे लोग धीरे धीरे पीछे छूटते जाते हैं। जो तुम्हारी गलतियां निकालता है उस पर क्रोध मत करो, क्योंकि वह तुम्हारे दोषों को निखारने में अपना समय और ऊर्जा दे रहा है। ऐसा व्यक्ति तुम्हें बेहतर बनाने की भूमिका निभा रहा है, भले ही उसका तरीका कठोर हो। कुछ भी स्थायी नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। इसीलिए अपने आप को अनावश्यक तनाव में मत डालो। जितनी भी कठिन परिस्थिति हो, समय के साथ बदल जाती है। दुख, परेशानी, असफलता ये सब स्थायी नहीं है, लेकिन अगर तुम इन्हें स्थायी मान लोगे तो भीतर से टूटने लगोगे। याद रखो, कोई भी परिणाम, कोई भी परीक्षा, कोई भी संख्या तुम्हारे भविष्य का निर्धारण नहीं करती, क्योंकि इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास डिग्रियां हैं लेकिन जीवन में दिशा नहीं। मुझे हंसी आती है उन लोगों पर जो केवल वही देखते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है, और जो सतह पर है उसी को सच मान बैठते हैं। जो अपनी राह खुद बनाता है, जो भीड़ से हटकर चलता है, वह हमेशा कड़वा लगता है, क्योंकि सच्चाई मीठी नहीं होती। दुनिया प्रशंसा को तुरंत स्वीकार करती है, लेकिन अपमान सोच समझकर किया जाना चाहिए, क्योंकि एक अपमान किसी की आत्मा को चीर सकता है। लगन छोटा सा शब्द है, मगर इसमें पूरी जिंदगी बदलने की ताकत होती है। अगर यह सच्चे अर्थों में किसी को लग जाए तो साधारण से साधारण इंसान भी असाधारण बन जाता है। लेकिन बदलाव कभी आसान नहीं होता। हर परिवर्तन से पहले जीवन तुम्हें परखता है, गिराता है, रुलाता है, और तब जाकर वह रास्ता खोलता है जिस पर तुम चल सको। कोई भी कार्य बिना रुकावट के पूरा नहीं होता, और कोई भी सफलता पहले प्रयास में नहीं मिलती। खुद को बनाओ। लोगों को पसंद आना जरूरी नहीं है, और न ही तुम्हें उनकी स्वीकार्यता की चिंता करनी चाहिए। तुम्हारी पहचान तुम्हारी खुद की बनाई हुई होनी चाहिए, ऐसी नहीं जो किसी के अनुमोदन की मोहताज हो। सभी तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे और न ही करना चाहिए, क्योंकि अगर सबको खुश करने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले खुद को खो दोगे। जीवन केवल एक बार मिलता है, और यह अवसर है, प्रयोग नहीं। इसे इस तरह जियो कि जब यह यात्रा पूरी हो तो पछतावा न रह जाए कि तुमने खुद के लिए जीना कभी सीखा ही नहीं। मनुष्य जब दूसरों की गलतियों पर निर्णय सुनाने लगता है, तब वह स्वयं के भीतर छुपे अहंकार को न्याय नाम दे देता है। तुम्हारी दृष्टि तब सबसे अधिक विकृत होती है जब तुम सबसे नजदीक के लोगों को देखने की कोशिश करते हो। जैसे आंख के बहुत पास रखी हुई किताब पढ़ना असंभव हो जाता है, वैसे ही जिनसे तुम अत्यधिक जुड़े होते हो उनकी भावनाएं भी अक्सर तुम्हारी समझ से ओझल हो जाती हैं। इसलिए मैं कहता हूं, थोड़ी दूरी आवश्यक है, दृष्टि की स्पष्टता के लिए और संबंधों की स्थिरता के लिए। तुम्हारी आत्मा की सच्ची विशेषता वह है जो स्वयं को दूसरों में घोल देती है, दूध में शक्कर की तरह, जो दिखती नहीं लेकिन स्वाद बन जाती है। पर समय बदल गया है। अब लोग घुलने में नहीं, छिपाने में यकीन रखते हैं। रिश्तों में मिठास अब भाव से नहीं, मात्रा से मापी जाती है। ऐसे समय में यदि तुम्हारा मन अब भी सहज है, सरल है, तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। बदला लेना उनके लिए है जो भीतर से टूटे हुए हैं, जो शक्ति को केवल प्रतिशोध में समझते हैं। लेकिन तुम यदि माफ कर सको और फिर उस व्यक्ति को अपने हृदय से भी निकाल सको, तो तुमने सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया। जो दूसरों को मिटाने में समय लगाता है वह स्वयं मिट जाता है, पर जो स्वयं को संभालने में रत रहता है वह काल के पार भी अपनी छवि छोड़ जाता है। सुख क्या है? यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गूढ़ है। असली सुख तब आता है जब तुम अपने दुखों की गिनती बंद कर देते हो और दूसरों की खुशी के बोझ से मुक्त हो जाते हो। जब तुम यह मान लेते हो कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है और फिर भी तुम शांति से जीने का निर्णय लेते हो, वहीं से सुख का आरंभ होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी उलझन यही है कि वह मानता है कि उसकी बुद्धि सबसे अधिक है और उसकी कमी केवल धन की है। लेकिन न बुद्धि का अभिमान शांति देता है, न धन का संग्रह संतोष। जो वास्तव में जानता है वह सादा रहता है, और जो वास्तव में समृद्ध है वह शांत रहता है। जीत और हार कभी बाहर तय नहीं होती, वे भीतर तय होती हैं। जो व्यक्ति मन से हार मान लेता है वह दुनिया जीत कर भी खोखला रह जाता है, और जो व्यक्ति मन में ठान लेता है
वह असंभव से भी राह निकाल लेता है। जीतने की पहली सीढ़ी यही है, अपने भीतर उस चिंगारी को जीवित रखना जो कहती है मैं रुकूंगा नहीं। भरोसा करो लेकिन निर्भर मत रहो। यह संसार स्थायी नहीं है। आज जो तुम्हारे साथ है वह कल किसी और का भी हो सकता है। लेकिन यदि तुम भरोसा करते हुए भी अपने पांव पर खड़े रहना सीख जाओ तो तुम कभी नहीं गिरोगे। आत्मनिर्भरता वही योग है जो आत्मा को कभी असहाय नहीं होने देता। लोगों में एकता होती है लेकिन वह एकता अक्सर दिखावे की होती है। वे एक साथ होते हैं जब किसी जीवित को गिराना हो और एक जैसे रोते हैं जब किसी मृत को उठाना हो। यही तो इस संसार की विडंबना है। यह सत्य की नहीं दृश्य की पूजा करता है। इसलिए अपने कार्य को ही पूजा बनाओ, चाहे कोई देखे या नहीं। मनुष्य के सिद्धांत तब तक ही सिद्धांत होते हैं जब तक वे सुविधाजनक होते हैं, पर जिनके विचार स्थिर हों, जो संकट में भी अपने धर्म से न डगमगाएं, वे ही सच्चे साधक होते हैं। यही वह मार्ग है जो व्यक्ति को भी ऊपर उठाता है और समाज को भी दिशा देता है। इसलिए भीतर स्थिर रहो, बाहर सहज रहो और अपने कर्मों को साक्षात्कार बना दो। जब तुम हर दिन अपने विचार, व्यवहार और भावनाओं को शुद्ध रखते हो, तब तुम केवल जीवन नहीं जीते, तुम एक सजीव संदेश बन जाते हो। इंसान का बेहतरीन होना भी कभी कभी एक गुनाह बन जाता है, क्योंकि समाज उसे समझने की बजाय उसका अपमान करता है। अवसर और सूर्योदय में एक समानता है। जो देर करते हैं वे इसे खो देते हैं। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता और जो समय का सदुपयोग करता है वही सही दिशा में आगे बढ़ता है। कभी उन लोगों का हाल पूछो जिनकी तबीयत खराब है, लेकिन उनसे दूर रहो जिनकी नीयत खराब है। परमात्मा की अदालत में केवल कर्मों का ही मूल्य है और किसी का भाग्य केवल उनके कर्मों के अनुसार ही लिखा जाता है। जो व्यक्ति बहुत बोलता है, अगर वह चुप हो जाए तो समझ लो कि चोट बहुत गहरी लगी है। वह व्यक्ति अब कुछ कहने के लिए नहीं बल्कि कुछ समझने के लिए चुप है। याद रखो, नियत से परमात्मा खुश होते हैं क्योंकि वह दिखावे से परे होते हैं, जबकि इंसान दिखावे में खुश रहना चाहता है। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम किसे प्रसन्न करना चाहते हो, ईश्वर को या समाज को। गिरना आसान होता है और गिराना भी आसान होता है, लेकिन उठने की ताकत वही दिखाता है जो जीवन को आत्मविश्वास और मेहनत से जीता है। अब सुनो, एक दिन जंगल में पक्षी और जानवर भूख प्यास से तड़प रहे थे, लेकिन कालू के पास केवल अपर्याप्त भोजन था। उसने तय किया कि वह अपनी थोड़ी सी मदद से दूसरों की मदद करेगा। वह जानता था कि अगर वह आलसी रहेगा तो कभी खुशहाली नहीं पा सकता। उसने मैना, तोता और गौरैया को अपने पास बुलाया और कहा, मैंने गांव से थोड़ा अनाज जमा किया है, तुम सब आओ और इसे खाओ। सभी पक्षी कालू की मदद देखकर हैरान थे। तोता बोला, कालू, तुमने हमें गलत समझने पर मजबूर कर दिया था। अब तुम पहले जैसे आलसी नहीं रहे। कुछ समय बाद सूखा खत्म हुआ, बारिश लौट आई और जंगल फिर से हरा भरा हो गया। लेकिन इस घटना ने कालू को पूरी तरह बदल दिया। अब वह मेहनती और समझदार बन चुका था, क्योंकि उसने अपने कर्मों से यह सीखा था कि मुश्किलें सिर्फ एक पड़ाव हैं, असली ताकत मेहनत में है। किस्सा जिंदगी का अगर संक्षेप में कहें तो बस इतना ही है। हम जिंदगी बनाने की दौड़ में इतना उलझ गए कि उसे जीना ही भूल बैठे। हर रोज कुछ पाने की चिंता, कुछ खोने का डर और दूसरों की नजरों में बेहतर दिखने की होड़ में हमने अपनी सादगी, अपनी मुस्कुराहट और अपने भीतर के शांति स्थल को कहीं पीछे छोड़ दिया। दुख तब नहीं होता जब कोई साथ न दे। दुख तब होता है जब तुम जिसे सबसे ज्यादा महत्व दो, उसकी नजरों में तुम्हारा कोई मूल्य ही ना हो। और फिर भी अगर तुम्हें लोगों का लहजा समझ में आने लगे तो भी उन्हें शर्मिंदा करने की भावना मत पालो, क्योंकि मिजाज में गरिमा होनी चाहिए, बदले की आग नहीं। रिश्तों के फूल तभी खिलते हैं जब हम एक दूसरे की गलतियां ढूंढने की जगह उन्हें समझने की कोशिश करें। हर बार तूल देने से, हर बात पर कटाक्ष करने से केवल दूरियां बढ़ती हैं। और याद रखना, अपनों के धोखे से बढ़कर कोई पीड़ा नहीं होती, पर उस पीड़ा से ऊपर उठ जाना ही आत्मिक विकास की निशानी है। अगर तुम बुराई में भी अच्छाई ढूंढ सको तो बात बन सकती है, क्योंकि अच्छे में बुराई निकालना तो संसार का पुराना रिवाज है। पर बुरे में भी अच्छाई देखना, यह दृष्टि दुर्लभ है, दिव्य है
और उसी को मिलती है जिसने भीतर शुद्धता को साध लिया हो। जिस समाज में एक स्त्री को अपनी राह बदलनी पड़े, वहां भय का नहीं, मानवता का पतन होता है। ये डर, ये हिंसा, ये मानसिकता जंगल की नहीं, उसी समाज की निशानी है जो पढ़ा लिखा होकर भी अंधकार में है। सच्चा मर्द वही है जो किसी की आंखों में डर नहीं, सम्मान पैदा करे। हम जब छोटे थे तो जल्दी बड़ा होने का सपना देखा करते थे, लेकिन आज जब बड़े हो गए हैं तो समझ आता है कि अधूरा होमवर्क और टूटे खिलौने कहीं ज्यादा मासूम और सच्चे थे बनिस्बत उन अधूरे ख्वाबों और टूटी उम्मीदों के जो बड़े होकर हर दिन भीतर कुछ न कुछ तोड़ते जाते हैं। बचपन की मासूमियत इस संसार की सबसे अनमोल दौलत है, जिसे जिसने बचा लिया उसने जीवन की सच्ची संपत्ति पाली। और याद रखना, बेहतर नजरिया वही होता है जो दूसरों की नहीं, पहले अपनी कमियां देख सके। आत्मचिंतन ही वह पहला दरवाजा है जिससे आत्म सुधार की यात्रा शुरू होती है। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं होता। जो कुछ भी बिना कीमत के दिखता है उसकी असली कीमत थोड़ा समय लेती है, पर अंततः चुकानी ही पड़ती है। चाहे वह विश्वास हो, प्रेम हो या रिश्ते, हर चीज का मूल्य होता है और उसे समझना ही समझदारी है। तो हे आत्मन, अपने जीवन को इस तरह मत गंवा दो कि अंत में पछताना पड़े। हर दिन, हर सांस एक उपहार है, उसे जियो, संजो और समझदारी से निभाओ। कर भला तो हो भला, यह जीवन का नियम है। लेकिन याद रखना, कभी कभी लोग तुम्हें गिराने के लिए धक्का नहीं, सहारा देने का दिखावा करते हैं। सतर्क रहो और अपनी समझ का उपयोग करो। कभी हार मत मानो। क्या पता कामयाबी सिर्फ तुम्हारी एक और कोशिश का इंतजार कर रही हो। तुम्हारी हर कोशिश तुम्हें सफलता के करीब ले जाती है। डर किस बात का? मरना तो हर किसी को है, लेकिन जीवन को पूर्णता से जीना ही असली साहस है। सत्य की गाड़ी में बैठोगे तो कष्ट के स्टेशन जरूर आएंगे, लेकिन यही सत्य तुम्हें अंतिम सुख तक पहुंचाएगा। खुद को व्यस्त रखो ताकि उदासी और नकारात्मकता के लिए समय न बचे। व्यस्तता तुम्हारे मन को स्थिर और सकारात्मक बनाए रखती है। अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगे तो कभी यह नहीं जान पाओगे कि तुम क्या कर सकते थे। असफलता से ज्यादा बड़ा दुख प्रयास न करने का होता है। जोड़ियां सिर्फ जूतों की सही होती हैं, बाकी सब मन का वहम है। रिश्ते दिल और समझदारी से बनते और निभाए जाते हैं। तुम किसी व्यक्ति को तब तक नहीं बदल सकते जब तक वह खुद बदलने की इच्छा न रखे। इसलिए अपनी ऊर्जा सही जगह लगाओ। समय अनमोल है, इसे जैसे चाहो वैसे खर्च करो, लेकिन हमेशा याद रखना कि हर पल की अपनी कीमत होती है। समय कभी लौट कर नहीं आता। जब तुम किसी को बहुत ज्यादा वैल्यू देने लगते हो तो अक्सर तुम्हारी वैल्यू उसकी नजरों में कम हो जाती है। खुद का सम्मान करना और अपनी सीमाएं तय करना सीखो। कितना अजीब है, कोई बात करने के लिए तरसता है और किसी को उसकी परवाह तक नहीं होती। ऐसे रिश्ते दिल को तकलीफ देते हैं, लेकिन ये तुम्हें यह सिखाते हैं कि सच्ची परवाह और झूठे दिखावे में फर्क करना जरूरी है। चेहरे अजनबी हो जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन रवैये का अजनबी हो जाना बहुत तकलीफदेह होता है। रवैया ही रिश्तों की गहराई को दर्शाता है। मैं हमेशा खुश रहता हूं क्योंकि मैंने खुद के सिवा किसी से कोई उम्मीद नहीं रखी। उम्मीदें तभी टूटती हैं जब वे दूसरों से जुड़ी होती हैं। जो तुम्हारे जज्बातों की कदर नहीं करते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बल्कि बेवकूफी है। सच्चा प्यार वह है जो तुम्हारे जज्बातों को समझे और उनकी कद्र करे। जिंदगी में जब चारों ओर से आवाजें आएं और भ्रम पैदा हो, तब ध्यान भीतर की ओर ले जाओ। चिंता से भटकाव होता है, लेकिन चिंतन से रास्ता मिलता है। चिंता मत करो कि लोग तुम्हें नहीं समझते। असली चिंता यह होनी चाहिए कि कहीं तुम खुद को न खो दो। जीवन में मेहनत करने से दिमाग साफ रहता है और सत्य बोलने से दिल हल्का। इंसान का जीवन सिक्के की तरह है, जिसमें एक ओर सुख है और दूसरी ओर दुख। सुख को शान मत बनाओ और दुख में धैर्य रखो। तकलीफें और परेशानियां जीवन का हिस्सा हैं। किसी की आदत बन जाना मोहब्बत से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि आदत खत्म हो तो दर्द छोड़ जाती है। इंसान वही चीज सबसे ज्यादा अनदेखी करता है जो आसानी से मिल जाए। मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं, उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। कभी कभी मन की बातें मन में ही रह जाती हैं, लेकिन याद रखो, गलतफहमियां अक्सर रिश्तों को खत्म कर देती हैं। जिंदगी में अकेले रहकर भी खुशी पाई जा सकती है, क्योंकि खुशी का स्रोत
भीतर है, बाहर नहीं। इंसान का असली व्यक्तित्व तब उभरता है जब वह अपने ही अपनों से ठोकर खाता है। हिम्मत मत हारो, तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था यह तेरे बस का नहीं, उन्हें अपने काम से जवाब दो। रिश्तों की कदर वक्त रहते ही करनी चाहिए। सूखे पेड़ को पानी देने से हरियाली नहीं लौटती। जब सामने वाले को हमारी जरूरत ही नहीं तो जबरदस्ती के रिश्ते रखना व्यर्थ है। हर इंसान की अपनी समस्याएं होती हैं, लेकिन वह केवल अपनी समस्या को ही सबसे बड़ी मानता है। दूसरों के बारे में बुरा सोचने से अपना वक्त और कर्म खराब मत करो। जो दूसरों की बुराई करते हैं, उनके जाने के बाद वे तुम्हारी बुराई ही करेंगे। सुख की तलाश में पूरी दुनिया भटक रही है, लेकिन कोई यह नहीं समझता कि असली सुख संतोष में है। जब तक संतोष नहीं होगा, तब तक सबसे बड़ी खुशी भी अधूरी ही लगेगी। काबिल लोग न तो किसी से दबते हैं और न किसी को दबाते हैं। वे जवाब देना जानते हैं, लेकिन कीचड़ में पत्थर फेंकने से बचते हैं। जिंदगी में एक ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए जो बिना शर्त तुम्हें समझे, तुम्हारे सुख दुख में साथ दे और तुम्हें प्रेरित करे। झूठ कितना आकर्षक लगता है ना? वह बड़ी मधुरता से बोलता है, मीठे शब्दों से लुभाता है और इतनी आसानी से स्वीकार कर लिया जाता है मानो वह ही सत्य हो। लेकिन याद रखो, उसकी उम्र छोटी होती है और उसकी मिठास अस्थाई। सत्य भले ही तीखा लगे, लेकिन वही अंत में शांति देता है। इसलिए अपने जीवन को सच्चाई के आधार पर बनाओ, भले ही वह तुम्हें असहज करे। क्योंकि जो आत्मा सत्य से जुड़ी होती है, वह हर असुविधा के पार चली जाती है। एक गरीब को खुश करना बहुत कठिन नहीं होता। उसे महंगे उपहारों की लालसा नहीं होती, केवल थोड़े से सम्मान, थोड़े से स्नेह और एक सच्चे संवाद की आवश्यकता होती है। लेकिन यह दुर्लभ इसलिए है क्योंकि सच्चा प्रेम देना सबसे महंगी भेंट है, जो भावनाओं की संपत्ति मांगता है, और यह संपत्ति हर किसी के पास नहीं होती। इस संसार में दो तरह के लोग सबसे अधिक व्यथित रहते हैं। एक वे जो ना कह नहीं पाते और हर बात में खुद को खोते जाते हैं, और दूसरे वे जो ना सुन नहीं पाते और हर अस्वीकार को अपमान समझ बैठते हैं। यह जीवन तब सरल होता है जब हम स्वीकृति और सीमा को समझ पाते हैं कि कौन सी भावना कितनी जगह घेरनी चाहिए और कब खुद को सुरक्षित रखना है। जब कहानी हमारी अपनी होती है तो हमें लगता है कि गलती हमेशा सामने वाले की है। हम स्वयं को पीड़ित समझते हैं, भुला देते हैं कि हमारी अपेक्षाएं, हमारी प्रतिक्रियाएं और हमारा मोह भी तो कहानी का हिस्सा है। और जिस दिन यह समझ आ जाती है, उसी दिन हम दूसरों को दोष देना छोड़ देते हैं और खुद को सुधारने लगते हैं। हमें अक्सर लगता है कि दूसरे खुश हैं, उनके जीवन में दुख नहीं है, लेकिन भूल जाते हैं कि हम भी किसी और की नजर में वो खुश इंसान हैं। बाहर से जो चमकता है वह भीतर से हमेशा वैसा ही हो, यह आवश्यक नहीं। हर मुस्कान के पीछे एक संघर्ष होता है, हर सफलता के पीछे अनगिनत असफलताएं होती हैं। इसलिए तुलना नहीं, करुणा रखो, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। इस संसार की विडंबना यह है कि जब तुम्हारे पास सब होता है तो दुनिया जलती है, और जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तो दुनिया हंसती है। इसलिए इस दुनिया को प्रसन्न करने का प्रयत्न व्यर्थ है, उसे केवल तमाशा चाहिए। जब तक पीड़ा किसी और की हो, वह मनोरंजन बन जाती है, लेकिन जब वही पीड़ा तुम्हारे द्वार पर आ खड़ी हो, तब उसका बोझ असहनीय हो जाता है। यही कारण है कि सहानुभूति सबसे दुर्लभ गुण है। रिश्तों के बाजार में सबसे पहले वही टूटता है जो दिल का साफ होता है, क्योंकि यह दुनिया चतुराई से चलती है और निश्चलता को अक्सर कमजोरी समझ लिया जाता है। बहुत से लोग अपने कहलाते हैं, पर जब तुम्हारा मन उदास हो तब कोई यह नहीं पूछता कि भीतर क्या टूट रहा है। इसलिए सबसे पहली मित्रता अपने आप से करो, अपना हाल खुद जानो और खुद को वह सहारा दो जिसकी दुनिया से उम्मीद करते हो। हर लॉटरी केवल पैसों की नहीं होती। सही इंसान मिल जाना जो तुम्हें बिना मुखौटे के स्वीकार कर ले, जो तुम्हारी खामोशियों में भी तुम्हारा साथ दे, यह भी तो एक लॉटरी ही है, और यह उससे कहीं अधिक मूल्यवान है, क्योंकि सही इंसान आत्मा को छूता है, न कि सिर्फ जीवन को सजाता है। अपनी सेहत से प्रेम करो, यह शरीर तुम्हारा पहला और अंतिम साधन है। यदि स्वयं से प्रेम नहीं कर सकते तो किसी और से स्थायी प्रेम करना असंभव है, क्योंकि जो स्वयं को उपेक्षित करता है
वह किसी और को पूर्णता नहीं दे सकता। और जब बार बार तुम्हें अजनबी बना दिया जाए, जब तुम खास होकर भी आम समझ लिए जाओ, तब एक दूरी बना लेना भी आत्मसम्मान होता है। यह कोई कटुता नहीं, यह एक संयमित मौन है जहां तुम स्वयं को बचा लेते हो। याद रखो, यह संसार हर बात को तमाशा समझता है जब तक कि वह किसी और के साथ हो रही हो, और जब वही स्थिति उनकी अपनी होती है तब वे दुख को ग्रहण मानते हैं। इसलिए इस भ्रमित संसार में अपनी दृष्टि स्पष्ट रखो, अपना मन निर्मल रखो और अपना कर्म सत्य रखो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय होगी। हर दिन नया अवसर लेकर आता है, इसलिए बीते हुए कल का बोझ लेकर मत सो। उदासियों की वजहें तो अनगिनत हैं, लेकिन बेवजह मुस्कुराने का आनंद अनमोल है। दुनिया में किसी को भी बेकार मत समझो, क्योंकि जो पेड़ फल नहीं देता वह छाया तो जरूर देता है। सिर्फ हाथ पकड़ना ही नहीं, बल्कि उसे हमेशा थामे रहना ही सच्चा रिश्ता है। हर रिश्ता गुलाब की तरह खुशबू नहीं देता, कुछ रिश्ते कांटे भी दे जाते हैं। जिंदगी में हर किसी की कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं। किसी का काश तो किसी का अगर पीछे रह ही जाता है। भूलने वाले तो बच जाते हैं, लेकिन मरते हुए हैं जो अपनी मोहब्बत को भूल नहीं पाते। सच्चे दिल से टूटकर चाहने वाले अक्सर खुद ही टूट जाते हैं। झूठी उम्मीद देना किसी को गुमराह करने जैसा है। सच बोलकर मना करना बेहतर है, क्योंकि सच्चाई भले कड़वी हो लेकिन सबसे सुकून देती है। अगर खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों के आधार पर लो। दुनिया को देखकर फैसले करने वाले अक्सर दुखी ही रहते हैं। जिंदगी अपनी होती है, लेकिन इसे जीना दूसरों की उम्मीदों और अपेक्षाओं के अनुसार पड़ता है। लंबा धागा उलझन पैदा करता है और लंबी जुबान समस्या। इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर रखना सीखो। लड़ने की ताकत तो सभी में होती है, लेकिन सच्चे लोग रिश्तों को बचाने में अपनी ताकत लगाते हैं। तुम्हारे शब्द तुम्हारे मन का हाल बताते हैं। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि तुम्हारे शब्द तुम्हारी पहचान है। कभी कभी खुद की तारीफ करना भी जरूरी है, क्योंकि बुराई करने वाले तो हर मोड़ पर मिलते हैं। दुनिया में समझदार और मूर्ख में फर्क सिर्फ यह है कि दोनों ही दूसरों की नहीं सुनते। तुम्हारी कद्र वही करेंगे जिन्हें तुम्हारी जरूरत है। बिना जरूरत के तो हीरे भी तिजोरी में बंद रहते हैं। रिश्तों में जब प्यार कम और स्वार्थ ज्यादा हो जाए तो समझ लो कि वह रिश्ता अपनी उम्र पूरी कर चुका है। अपने परिवार और पसंद के लोगों के लिए समय निकालो। बाकी फालतू लोगों के लिए अपनी जिंदगी में जगह मत बनाओ। याद रखो, व्यस्त लोग सबसे खुश रहते हैं। खाली समय अक्सर इंसान को दुखी कर देता है। तमाशा हमेशा सच का होता है, जबकि झूठ की तारीफ होती है। खुशखबरी हमेशा सबके साथ साझा मत करो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी खुशी में खुश नहीं होगा। अगर आईने में चित्र के बजाय चरित्र दिखता तो शायद लोग खुद को ज्यादा देखते। अकेले रहना कभी भी उतना दर्दनाक नहीं होता जितना गलत इंसान के साथ रहने पर होता है। अपनी सोच को स्पष्ट रखो, अपने फैसले ईमानदारी से लो और सच्चाई को अपनाकर जीवन को सुंदर बनाओ। कहना आसान होता है, लेकिन समय जब बोलता है तो हर सवाल का जवाब देता है। इसलिए अपने फोकस को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हारे सपनों और तुम्हारी मेहनत के बीच कोई खड़ा ना हो सके। दुनिया अक्सर सिर्फ बाहरी दिखावे से लोगों की गहराई को नापती है, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। पर तुम्हारा काम है चुप रहकर खुद को साबित करना, शोर मचाना नहीं। हर सुबह जब आंख खुले तो ऊपर वाले का धन्यवाद जरूर करो। तुम्हारी जिंदगी में जितना है वह किसी और के लिए सपना हो सकता है। उम्मीदें टूटती नहीं, हम बस उन्हें गलत लोगों से जोड़ देते हैं। जब उम्मीद सही जगह टिकती है तो चमत्कार होते हैं। समय ही सबसे बड़ा गुरु है। यह तुम्हें साथ चलना भी सिखाता है और अकेले चलना भी। जब किसी रिश्ते में तुम्हारी अहमियत खो जाए, जब वहां तुम्हारी बातों की कद्र न रहे, तो उसे मुस्कुराकर छोड़ देना ही आत्मसम्मान होता है। मोह से बड़ा कोई बंधन नहीं, और उससे निकल आना ही असली मुक्ति है। इस भ्रम में मत रहो कि कोई आएगा और तुम्हारी मदद करेगा। जो करना है वह खुद ही करना होगा। जीवन एक ऐसी पाठशाला है जहां आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी योग्यता है। और ध्यान रखना, कई बार तुम जिनकी मदद करते हो वही तुम्हारा नुकसान कर जाते हैं। इसलिए मदद करो, लेकिन समझदारी के साथ। करुणा में विवेक भी जरूरी है। लोग कहते हैं
धर्म पैसे से बड़ा होता है, लेकिन जब मंदिर की कतार में भी पैसे के बदले प्राथमिकता मिलने लगे तो समझ लो कि अब विश्वास भी व्यापार बन गया है। यह संसार अक्सर तुम्हारी उपयोगिता के आधार पर तुम्हें महत्व देता है। जब तक तुम काम के हो तब तक सब पहचानते हैं। जैसे दीपक जलते ही माचिस की तीली फेंक दी जाती है, उसी तरह उपयोग हो जाने के बाद लोग भूल जाते हैं कि तुमने क्या योगदान दिया था। फुर्सत में कभी अपनी कमियों पर भी नजर डालो, तब तुम्हें दूसरों को आईना दिखाने का शौक खुद ब खुद छूट जाएगा। आत्मविश्लेषण सबसे कठिन लेकिन सबसे सच्चा रास्ता है, और जो इसे अपनाता है वही सही मायनों में विकसित होता है। बहुत मुश्किल है इस जीवन में मर जाने तक सच में जिंदा रहना, क्योंकि जीना सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं, यह हर दिन खुद से, अपने दर्द से, अपनी लड़ाई से लड़ते हुए मुस्कुराने का नाम है। जो जितना भी साथ चला, चाहे एक कदम चाहे एक उम्र, उसका धन्यवाद जरूर करो। कृतज्ञता आत्मा को पवित्र बनाती है। मंजिलें उन लोगों की नहीं होती जो रास्तों से डरते हैं, जो मुश्किलों से मुंह मोड़ लेते हैं। मंजिलें उनकी होती हैं जो वहां रास्ते बनाते हैं जहां पहले कोई गया ही नहीं था। यही सच्चा साहस है, भीड़ में नहीं, अकेले चलने में। और अंत में, जिसे हम कभी पा नहीं सकते उसे पकड़ने की जिद मत पालो। जो हमारे लिए बना है वह किसी न किसी मोड़ पर हमें मिल ही जाएगा, और जो नहीं बना वह अगर मिल भी जाए तो ठहरता नहीं। छोड़ना सीखो, खोना नहीं। स्वीकारना सीखो, टूटना नहीं।